बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, क्लास में भी इसकी डेफिनेशन को हम लोगों ने देखा था। बहुत इजी सी चीज़ है कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन जिनके अंदर ना काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहे, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और एक ऐसा कोलिजन जिसके अंदर जो है जो है ना वो कह लें कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व ना रहे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह भी सकती है और नहीं भी, तो उसको हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, ए कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व इज कॉल्ड द इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब दोनों चीजें जो है ना वो उसने लिखा हुआ है। In the ideal case, when no kinetic energy is lost, the collision is said to be perfectly elastic. अच्छा, इसने मोमेंटम की टर्म में नहीं लिखा हुआ बल्कि सिर्फ और सिर्फ ना काइनेटिक एनर्जी की टर्म में डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, एक ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे उसको इन इलास्टिक कोलिजन बोल देते हैं, और एक ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे उसको इलास्टिक कोलिजन का जो है ना वो नाम दिया हुआ है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना वो एक एग्जांपल के तौर पे जो दो बाल ले लेते हैं कि दो बाल जो हैं वो इनिशियली मूव कर रहे होते हैं, कुछ देर बाद जो है ना वो दोनों बाल टकराते हैं। ठीक, इसमें इस तरह से मैं बात कर रहा था कि दो बाल हैं, एक बाल जिसका मैस m1 है और दूसरे बाल का मैस m2 है। दो बाल डिफरेंट मैसेस के दो बाल जो है ना वो दो ऐसे बाल जिनके मैस भी डिफरेंट हैं और वेलोसिटीज भी डिफरेंट हैं। ये कोलिजन से पहले उसने जो है ना वो दिखाया हुआ है। दोनों बाल जो है वो मूव कर रहे हैं किसी एक डायरेक्शन के अंदर। अब फर्ज करें कि बाल m1 जो है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, बाल m2 जो है उसकी वेलोसिटी कुछ कम है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर दोनों जो है ना वो एक ही तरफ जो है ना मूव कर रहे हैं तो कुछ देर बाद जो है वो बाल m1 जो है वो m2 के साथ टकराएगा। ठीक है, टकराने के दौरान में क्या होता है कि दोनों चीज़ें जो आपस में टकरा रही होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो है वो एक्सर्ट करती हैं। तो बाल m1 जो है वो m2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और m2 बाल जो है वो m1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। दोनों की डायरेक्शन जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है ना वो सेम होगी। एक ही जितनी फोर्स लगेगी लेकिन मुख्तलिफ जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर। ये वाली कहानी जो है ना इसने इसमें लिखी हुई है। टकराने से पहले बाल की वेलोसिटी जो है ना वो m1 की वेलोसिटी v1 है, v2 की वेलोसिटी m2 की वेलोसिटी v2 है। लेकिन टकराने के बाद जो है बाल m1 की वेलोसिटी जो है ना वो v1 प्राइम हो जाती है। ठीक है, टकराने से पहले जो वेलोसिटीज है ना, m1 की जो वेलोसिटी है टकराने से पहले वो v1 है, और m2 की जो टकराने से पहले वेलोसिटी है वो v2 है। बिफोर द कोलिजन ये वाली चीज होगी, लेकिन टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज जो है ना वो लाजमी चेंज होंगी थोड़ी बहुत आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद जो बाल m1 है उसकी वेलोसिटी चेंज होके v1 प्राइम हो जाती है। ये जो है ना डिफर करने के लिए टकराने से पहले और बाद में वेलोसिटीज को डिफरेंट बनाने के लिए हमें जो है ना वो नाम सिर्फ मुख्तलिफ किया गया है कि ये एक छोटा सा ना ऊपर ये कट सा लगाते हैं जिसको प्राइम बोल देते हैं। और m2 की वेलोसिटी जो है वो टकराने के बाद जो है ना वो v2
प्राइम हो जाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब दो चीज़ें मूव कर रही होती हैं, टकराने से पहले उनकी वेलोसिटी कुछ और होती है और टकराने के बाद वेलोसिटीज जो है ना वो कुछ और जो है ना वो हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। हो सकता है एक बाल की थोड़ी कम हो, दूसरे की ज़्यादा हो जाए टकराने के बाद जो है ना, ये वाली चीज़ जो है ना वो बात की गई। अच्छा, ये वाली हमने कहानी देख ली। अब ना पीछे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, वहाँ पे एक इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव की थी। पीछे एक इक्वेशन जो है वो डिराइव की गई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जहाँ पे हमने देखा है कि ये वाली चीज़ ना एंड पे डिराइव की गई थी 3.13 इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डेरिवेशंस। इक्वेशन 3.13 जो कि दी हुई है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये इक्वेशन हमें बता रही है कि ये देखें ना, m1 v1 ये टकराने से पहले बाल जिसका मास m1 है उसका मोमेंटम है, और ये बाल m2 का टकराने से पहले मोमेंटम है। ये बाल m1 का टकराने के बाद मोमेंटम है, क्योंकि ये v1 प्राइम जो है ना वो लिखा हुआ है, प्राइम बाद वाली वेलोसिटी है, और ये बाल m2 का टकराने के बाद मोमेंटम है। इस इक्वेशन में ये दिखाया गया है कि टकराने से पहले टोटल मोमेंटम ना दोनों को ऐड किया गया है। टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम जो है वो टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के इक्वल है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब कि टकराने से पहले और टकराने के बाद जो है ना, ये दोनों चीज़ें सेम रहती हैं, इनकी वैल्यू जो है ना वो एक जितनी ही रहती है। अच्छा जी, हम लोगों ने वही वाला काम जो है ना वो किया कि उस इक्वेशन जो पीछे हमने देखी है 3.13, बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जहाँ पे जो दो बाल टकराए हैं ना, तो टकराने के दौरान में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया, तो हम लोग वो वाली इक्वेशन लिख सकते हैं कि टकराने के से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम जो है ना वो दोनों सेम है। ठीक है, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं माउस जो है ना उसके पॉइंटर से लिखता हूँ तो फिर लिखाई इस तरह की ये होती है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। नेक्स्ट जी, हम इसमें से ना m1 वाली क्वांटिटीज एक तरफ कर लेते हैं और m2 वाली क्वांटिटीज जो है ना वो दूसरी तरफ ही रहने देते हैं। तो m1 वाली क्वांटिटी देखें, ये एक m1 है, इसको इसी तरफ रहने देते हैं। m1 v1 प्राइम इस तरफ ले आते हैं इक्वेशन के दूसरी तरफ, और m2 v2 को इस साइड पे जो है ना वो शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको रीअरेंजिंग बोलते हैं। अच्छा, कैन बी रिटन एज m1 v1 माइनस, ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा ना, m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू, अच्छा ये पहले मैं लिख लेता हूँ ना, m2 v2 प्राइम माइनस ये वाली क्वांटिटी इस तरफ आके माइनस हो जाएगी, प्लस की इस तरफ प्लस की तो इस तरफ माइनस हो जाएगी आके, m2 v2, सॉरी इसके ऊपर प्राइम नहीं आएगा, ये वाली चीज आ जाएगी। अब दोनों में से इसमें से m1 कॉमन निकाला जा सकता है, इस तरफ से m2 को हम लोग कॉमन ना निकाल सकते हैं। अपनी जो है ना वो कैलकुलेशन उसको सिंपल करने के लिए, ताकि थोड़ा नीट फॉर्म में जो है ना लिखा जाए। ये देखें m1 ये वाली चीज, और इस तरफ से m2 जब हम लोग कॉमन निकालेंगे बाहर तो ये बन जाएगा m2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v2। इस तरफ v1 पहले है, प्राइम वाली क्वांटिटी बाद में है। इस तरफ प्राइम वाली क्वांटिटी पहले है और प्राइम के बाद वाली क्वांटिटी बाद में लिखी हुई है। ठीक है, ये दोनों तरफ जो है ना वो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि डिफरेंस होगा, एक तरफ प्राइम वाली क्वांटिटी बाद में होगी, दूसरी तरफ प्राइम वाली क्वांटिटी पहले होगी। कोई भी इसको नाम दे दें, हम लोग फर्ज करें कि इसको इक्वेशन, चले बुक पे जो नाम दिया हुआ है ना वो वाला नाम दे देते हैं 3.14, आप इसको ABCD कोई भी नाम दे सकते हो। अच्छा जी, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 3.14, इक्वेशन का नाम है जी। ये क्या किया हम लोगों ने, पहले दोनों बाल टकराए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया है। नेक्स्ट जो है ना हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करेंगे दोनों बाल्स के ऊपर ही।
एज द कोलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है एज द कोलिजन इज इलास्टिक, क्योंकि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रखेगी। तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना काइनेटिक एनर्जी वो अप्लाई करते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। देखो मैंने कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ना सिंपल, हाफ एम वी स्क्वायर। पहले बाल के लिए फिर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर। टकराने से पहले बाल m1 की इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी और m2 के पास कितनी होगी टकराने से पहले, हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ये वाली चीज होगी। और ये चीज बराबर है किसके, टकराने के बाद के टोटल काइनेटिक एनर्जी। और टकराने के बाद बाल m1 के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, क्योंकि टकराने के बाद वेलोसिटी जो है ना वो v1 प्राइम हो गई थी इसकी, प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर, ये वाली चीज। अच्छा, ये टकराने से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की तरह। दोबारा से वही वाला काम करेंगे जी, m1 वाली क्वांटिटीज एक तरफ कर ली और m2 वाली क्वांटिटीज जो है ना उनको दूसरी तरफ जो है ना वो कर लेंगे। m1 वाली क्वांटिटी इस तरफ और m2 वाली क्वांटिटी उस तरफ शिफ्ट करते हैं। तो फिर क्या बन जाएगा हमारे पास जी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, ये वाली क्वांटिटी पहले आएगी ना, m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस ये वाली क्वांटिटी दूसरे जाके माइनस हो जाएगी, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। देखें हाफ का फैक्टर ना सबके साथ आ रहा है, इसके साथ भी 1/2 1/2 1/2 1/2। तो अगर कोई भी चीज जो है ना वो सारी की सारी कोई इनके फैक्टर के साथ लिखी हो तो उसको ड्रॉप किया जा सकता है। हम जो है ना इसको ड्रॉप करने लगे हैं, आप लिख सकते हो कि जी पूरी कोई इनको 2 से मल्टीप्लाई किया, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 जो है ना वो सारी टर्म से साथ से खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जब 2 से इस सारी को इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हाफ का फैक्टर सबसे जो है ना वो खत्म हो जाएगा। कॉमन लेके भी कट कर सकते हो आप, बहुत सारे इसके जो है ना वो मेथड होते हैं। 1/2 से जान छुड़वा रहे हैं हम लोग, तो ये चीज बन गई हमारे पास, सॉरी देखें जान छुड़वाने का बोल के मैं 1/2 दोबारा लिख रहा हूँ। ये चीज बन गई हमारे पास m1 v1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस m2 v2 का स्क्वायर, ये वाली चीज। कोई नाम दे दें इसको, बुक पे इसने कोई नाम दिया हुआ है? फिलहाल नहीं, उसने स्टेप्स डायरेक्ट किए हुए हैं। एनी को हम इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ना एक फार्मूला पढ़ा था, हमारे पास एक फार्मूला होता है, लेकिन एक मिनट पहले इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में कर लें। इस तरफ से m1 को कॉमन निकाल लेते हैं, इस तरफ m2 से कॉमन को निकाल लेते हैं। पहले जिस तरह से किया ना, m1 कॉमन आ गया, पीछे बच गया v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ से m2 को बाहर कॉमन खींचा तो ये बन गया v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ये चीज आ गई। पीछे हमने एक फार्मूला पढ़ा है, कोई भी नाम दे दिया इसको ना, इक्वेशन ए का, टेढ़ा ए। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, एक फार्मूला होता है एज ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये 9th 10th 8th 9th 10th में ना इस तरह के फार्मूला जो है हम लोग मैथ में पढ़ते हैं। ये वाला फार्मूला जो है ना अब अप्लाई हो रहा है इक्वेशन ए जो मैंने लिखी है उसके ऊपर। क्या करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर जो है इसको फिर इस फार्मूला के मुताबिक ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए मैं इसको लिखने लगा हूँ। सो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी m1 इंटू, देखें ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, v1 माइनस v1 प्राइम। चलें पहले प्लस की टर्म ही लिख लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लाइड बाय v1 माइनस v1 प्राइम। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई और लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं m2 इंटू, इस तरफ भी वही होगा v2 प्राइम, पहले दोनों टर्म्स को ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन वाला v2 प्राइम माइनस v2। इसको इक्वेशन ये बुक वाले ने कौन सा नाम दिया हुआ है 3.15 का, ठीक है। कॉल दिस इक्वेशन 3.15, बुक वाले नाम रखे हो ना तो जब बुक से फिर रीड आउट करते हैं तो कंफ्यूज नहीं होता इंसान। अच्छा जी, इक्वेशन 3.15 आ गई। थोड़ा सा गौर करें, हमारे पास दो फाइनल इक्वेशन बनी है। एक इक्वेशन है 3.15 और दूसरी इक्वेशन है 3.14। 3.15 जो है थोड़ी सी कह लेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में है, बड़ी इक्वेशन है। 3.14 स्मॉल इक्वेशन है। हम लोग मजीद जो है ना वो सिंप्लीफाई करने के लिए 3.15 को 3.14 के ऊपर ना डिवाइड करते हैं, ठीक। तो क्या करने लगे हैं हम लोग, डिवाइडिंग, बल्कि मैं ये लिख लेता हूँ कि 3.15 इक्वेशन जो है ना उसको हम डिवाइड कर रखे हैं 3.15 डिवाइडेड बाय 3.14 इक्वेशन, मैथमेटिकली मैंने लिख दिया। तो जब इक्वेशन को डिवाइड करना है तो क्या होगा, इसकी राइट हैंड साइड ऊपर और नीचे इक्वेशन 3.14 की राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड और दोनों की, ठीक है। पहले इसकी ये वाली यहाँ पे लिख लेते हैं ना इक्वेशन की साइड, m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम, ये और इसी तरह से 3.14 की ये वाली जो साइड है ना उसके नीचे आ जाएगी। ये एक साइड हम जो है ना वो दूसरी तरफ नीचे लिख लेते हैं। ये चीज़ बन गई हमारे पास m1 v1 माइनस v1 प्राइम। यही वाला काम हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो 3.15 की लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी m2 v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2 डिवाइडेड बाय 3.14 की ये वाली लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है m2, पीछे से मैं लिख रहा हूँ ये वाली v2 माइनस, अच्छा v2 प्राइम माइनस v2, m2 के साथ कैंसल आउट हो गया, ये वाली टर्म जो है वो इसके साथ कट जाएगी, इस तरफ से m1 के साथ और ये वाली टर्म इसके साथ। एंड वी आर लेफ्ट विद, कट कटा करने के बाद हिसाब थोड़ा चुकता करने के बाद हमारे पास बन जाएगा v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। ये इक्वेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन